दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका फ्रेंड समर्पण टेक्निकल से और आज हम लोग जानेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। तो जितने भी लोग नए हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलते हैं हम लोग अपनी वीडियो की ओर। रेजिस्टेंस उस युक्ति को कहा जाता है जो धारा के बहाव में प्रतिरोध उत्पन्न करता है। जिस तरह से मान लीजिए कि ये हमारा धारा है, ये बह रहा है और यहाँ पर कोई धारा के बहाव में अगर रुकावट पैदा करता है तो उसी को प्रतिरोध कहा जाता है, उसी को रेजिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है। रेजिस्टेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड रजिस्टर और रेजिस्टेंस दोनों एक ही चीज़ को बोला जाता है, फिक्स्ड रजिस्टर। और एक होता है वेरिएबल रजिस्टर। फिक्स रजिस्टर क्या होता है और किस तरह का होता है वो मैंने कुछ यहाँ पर लिया है पार्ट्स। ये देखिए, यहाँ पर एक है, ये 4.7 यहाँ पर लिखा हुआ 4.7 ओम 5 वाट का। ठीक है। ये देखिए आपका एक ये भी है, ये है 820 के का है, 2 वाट का ये रेजिस्टेंस हो गया। मैं यहाँ रख रहा हूँ ताकि आप इसके साइज़ के अनुसार से आपको कुछ समझ में भी आ जाए। ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये 100 के का है, तो मैं इसको भी यहाँ पर रखा हूँ, ये 1 वाट का है। उसके बाद ये आ जाता है हाफ वाट का, 22 के का रजिस्टर है ये, हाफ वाट का। और ये हो जाता है क्वार्टर वाट का, इसका वैल्यू है 100 के। तो सबका वैल्यू नापने के लिए या तो आप मल्टीमीटर से नाप सकते हैं। मल्टीमीटर के 2 लीड को रेजिस्टेंस में लगा के रखेंगे और दोनों छोरों पर अगर लगाएंगे तो आपको वहाँ पर वैल्यू बताएगा। या तो आपको कलर कोड के माध्यम से आपको जानना होगा कि इसका वैल्यू क्या है। कलर कोड का वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊंगा। पहले हम लोग रजिस्टर के बारे में जानते हैं। ये हो जाता है वेरिएबल रजिस्टर, जो सेकंड में हमारा लिखा हुआ है वेरिएबल रजिस्टर। मतलब इसके और इसके बीच में इसका बनावट एक्चुअली इस ढंग का होता है। इसका बनावट मैं यहाँ पर बता देता हूँ। फिक्स्ड रेजिस्टेंस का जो इस ढंग का होता है, इसके 2 छोर होते हैं और वेरिएबल रेजिस्टेंस के 3 छोर होते हैं। ये हमारा रजिस्टर का हो गया और एक हो जाता है ये। मतलब इससे हम लोग क्या होता है कि इसके वेरिएबल का मतलब होता है कि हम लोग इसको वैल्यू को, इसके मान को हम लोग चेंज कर सकते हैं। मतलब इसको घुमा करके हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के मान को या वैल्यू को हम लोग ओम्स में नापते हैं, ओम्स में नापते हैं। और इसका ये हो जाता है ओम्स, उल्टा यू, ये हो जाता है ओम्स। ठीक है। उसका मार्का हो गया ये ओम्स का। तो मैंने रेजिस्टेंस को समझाने के लिए एक नल का फ़ोटो बनाया है। उतना बढ़िया मैं पेंटर तो नहीं हूँ, बट मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसमें जो बह रहा है वो बह जो रहा है वो पानी होता है। जिस तरह से हमारा करंट में जो बहता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, उसी तरह से इसमें नल में पानी बहता है। ठीक है। और पानी के बहाव को जो रोकता है वो ये होता है, जो घुमाने वाला एक होता है नल के ऊपर में जो लगा हुआ होता है। उसे क्या होता है कि पानी के बहाव को हम लोग कम बेसी कर सकते हैं। तो उसी तरह से हमारे धारा में जो होता है वो ये रेजिस्टेंस होता है, जो इलेक्ट्रॉन को, जो धारा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बह रहा है, जो धारा बह रहा है, एक्चुअली धारा तो इसको बोला जाता है, लेकिन बहने वाला जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ही होता है। और उसको कम बेसी करने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस का उपयोग करते हैं। उसी तरह जिस तरह से यहाँ पर हम लोग पानी के बहाव को कम बेसी करने के लिए घुमाने वाला जो रहता है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है। नल को यूज़ करते हैं। नॉब जो रहता है, नॉब कम बेसी करने वाला रहता है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आप लोग बहुत बढ़िया से समझ जाइएगा। और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा धारा हो गया, जो बह रहा है वो धारा हो गया और ये रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस का काम वही होता है, किसी भी धारा को कम करना। मान लीजिए कि हमारा कोई सर्किट है, सपोज डेट यहाँ पर मैंने एक बैटरी लिया है जो कि 9 वोल्ट का बैटरी हो गया।
और यहाँ पर जो हमारा एक है बल्ब है या एक एलईडी ले लीजिए, ठीक है। अब ये जो धारा है ये 9 वोल्ट का है, अब लेकिन ये हमारा क्या है 3 वोल्ट का बल्ब हो गया। तो इसको 3 वोल्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं। अब ये कितना वैल्यू का होता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो इसका बनाएंगे, कैसे वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ 9 वोल्ट गया, बट 3 वोल्ट का बल्ब को रेजिस्टेंस जो था यहाँ पर धारा को रोक दिया, बाकी जो हमारा 6 वोल्ट था उसको ये ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप करके वहाँ पर मात्र 3 वोल्ट को ही भेजा, जिससे हमारा ये बल्ब जला। मतलब ये प्रतिरोध की तरह उसको रोक दिया और जितना ज़रूरत था उतना ही भेजा। ये मुख्यतः रेजिस्टेंस का काम होता है। और रेजिस्टेंस बहुत सारे सर्किट में लगा हुआ होता है, कुछ सर्किट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए हमारा एक डीटीएच का ये कार्ड है। यहाँ पर आप यहाँ देख रहे होंगे कि बहुत छोटा छोटा अक्षर में दिखाई देगा, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, पर मैं बता देता हूँ। यहाँ पर 151 लिखा हुआ था। 151 का मतलब हो गया, देखिए ये है एसएमडी, तो ये एसएमडी रेजिस्टेंस हो गया, एसएमडी रेजिस्टेंस। तो यहाँ लिखा हुआ क्या है 151, 151। तो 2 अंक छोड़ के बाकी लास्ट में जितना भी लिखा हुआ होता है उसको हम लोग क्या करते हैं 0 बैठा देते हैं। मान लीजिए 102 यहाँ रहता, 102 रहता, 151 हो गया, तो 151 हो गया, तो ये एक्चुअली 150 ओम्स का रेजिस्टेंस हुआ। लेकिन अगर यहाँ पर अगर 102 रहता तो ये हमारा हो जाता 1.5 ओम्स का रेजिस्टेंस। अगर यहाँ पर हमारा 3 रहता तो ये हो जाता हमारा क्या रेजिस्टेंस हो जाता 53 के रेजिस्टेंस। अगर हमारा यहाँ पर 4 रहता तो इसका वैल्यू हो जाता, मतलब उसके 0 बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है। तो अगर 4 हो जाता तो ये हो जाता हमारा 150 के का रेजिस्टेंस। इस तरह से होता है। इसके आगे हमारा जो होता है मेगा ओम्स में हो जाता है। मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस बहुत कम ही यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके आगे मैं कर ही देता हूँ। 5 अगर हो जाता तो ये हो जाता 1.5 मेगा ओम्स, और ये अगर 6 हो जाता तो यहाँ पर हो जाता 15 मेगा ओम्स, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। लेकिन ये सब हमारा यूज़ नहीं होता है, नीचे मेगा ओम्स यूज नहीं होता है, यही सब यूज़ होता है मुख्यतः। तो ये एसएमडी होता है। ये एसएमडी देखिए ये इस टाइप का होता है और इसके ऊपर में कुछ वैल्यू लिखा हुआ होता है। ये हमारा डीटीएच का कार्ड हो गया। ये हमारा पावर सप्लाई में भी यूज हुआ है। देखिए यहाँ एक रेजिस्टेंस यूज हुआ है जो कि इस आईसी का वेस वाइसिंग के लिए हो जाता है, या समझिए इसको फीडबैक देने के लिए भी इसका यूज़ होता है। कहीं पर 1 वोल्ट चाहिए तो वहाँ एक रेजिस्टेंस लगा करके इसको दे दिया जाता है, जिससे ये आईसी सुचारू रूप से काम करता है। उस तरह से यहाँ देखिए इसके ऑटो कपलर को फीडबैक में यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस लगाया गया है, 1 2 3, सबका एक अपना एक वैल्यू होता है, उसके अनुसार से वो लगा हुआ होता है। यहाँ एक देखिए यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, ये भी फीडबैक ही है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे हर सर्किट में लगा हुआ होता है। एक हमारे पास और सर्किट है, ये हमारा CFL का सर्किट हो गया। यहाँ देखिए यहाँ भी एक लगा हुआ है जिसका वैल्यू 153 है एक का, और एक का वैल्यू है 104, एक का वैल्यू है 153, इसका एक का वैल्यू है 104। उतना बढ़िया मेरे पास कैमरा नहीं है, नहीं तो आपको यहाँ साफ साफ नज़र आ जाएगा। आपके पास अगर होगा तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हर एसएमडी रेजिस्टेंस के ऊपर में वैल्यू लिखा हुआ होता है, बट हमारा जो ये रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, तो इसमें हमारा वैल्यू लिखा हुआ नहीं रहता है। तो जिसको हम लोग कलर कोड से हम लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू क्या है। रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में 2 तरह से लगा हुआ होता है। एक होता है पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है कि मान लीजिए एक ये रेजिस्टेंस हो गया, फिर एक ये रेजिस्टेंस हो गया, 2 रेजिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ पर लगाया है। मान लीजिए कोई ऐसा रेजिस्टेंस था जो हमको मार्केट में नहीं मिल रहा था, उसका वैल्यू नहीं मिल रहा था, और सेम वैल्यू हमको वहाँ पर लगाना है, कुछ कम बेसी नहीं चलेगा। तो वहाँ पर हम लोग 2 रेजिस्टेंस को जोड़ करके वहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका क्या होता है, जोड़ क्या होता है, मान लीजिए ये हो गया, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया प्लस दूसरा रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया, बराबर जो आएगा वो इसका वैल्यू होता है, ठीक है।
दूसरा होता है सीरीज। सीरीज में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, इस तरह से हम लोग लगाते हैं। जो अगर कोई वैल्यू नहीं मिला तो वहाँ पर इस तरह से हम लोग जोड़ के लगाते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, आर प्लस आर बराबर इसका वैल्यू निकल जाता है। इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, कहीं पर अगर हमारा रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है तो हम लोग दो रेजिस्टेंस को जोड़ करके वहाँ पर हमारा इसका रेजिस्टेंस को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। और कलर कोड, रेजिस्टेंस का कलर कोड भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। जिनको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड फॉरवर्ड करें। और आप लोगों का इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप लोग रेजिस्टेंस को समझ गए होंगे।